कक्षा 8 के पाठ 4 भारत में कंपनी राज का प्रभाव के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट इतिहास है, बंगाल में द्वैध शासन, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स और भूमि सुधार के अंतर्गत रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, जितने भी इम्पोर्टेंट को प्रश्न हिस्ट्री के शामिल हैं उन सभी को इस वीडियो में लिया गया है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आखिर तक देखिए और सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 1, बंगाल में द्वैध शासन या दोहरी शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने लागू की थी, जिसमें शासन दो हिस्सों में बंट गया। आधे कार्य कंपनी के पास और आधे कार्य बंगाल के नवाब के पास रखे क्लाइव ने। यही दोहरा शासन था, जिसमें सैनिक शक्ति, विदेशी मामले, लगान प्राप्त करना, सिविल न्याय कंपनी ने अपने पास रख लिए और लगान वसूल करना, देखिए लगान प्राप्त करना यानी लगान कंपनी के पास जाएगा और वसूल करेगी बंगाल की कर्मचारीगण। बंगाल के नवाब वसूल करके कंपनी को देंगे। फौजदारी न्याय तथा प्रशासन अल्पवयस्क नवाब नजमुद्दौला के पास रखे। नजमुद्दौला के पिता को अंग्रेज़ों ने कोलकाता में नज़रबंद कर दिया था, तब हजरत महल ने इसको नवाब घोषित कर दिया था। नंबर 2, दोहरा शासन प्रबंध। दोहरा शासन प्रबंध बंगाल में 1765 से 72 तक चला। 72 में वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरे शासन को समाप्त किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लाइव ने लगाया, हेस्टिंग ने समाप्त किया और नवाब को हटाकर सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया, यानी कंपनी के पास चला गया पूर्ण रूप से बंगाल। के.एम. पणिक्कर ने बंगाल के द्वैध शासन को कंपनी का डाकू राज्य कहा है। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। ऐसा अकाल पड़ा कि 1/3 जनता मर गई और जीवित लोग मृतकों को खा रहे थे। खाने के लिए पेड़ पौधे और पत्ते भी नहीं बचे थे। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड कर्ज देने की मांग की। द्वैध शासन के कारण कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट हो गए, कंपनी घाटे में चली गई और सरकार से उसने कर्ज मांगा तो सरकार को मौका मिल गया उस पर लगाम लगाने का, नियंत्रण करने का। उसी के तहत उसने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1773 ईस्वी में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अब जान लेते हैं इसे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लॉर्ड नॉर्थ की गोपनीय रिपोर्ट पर पारित हुआ था। ये ध्यान रखिए, लॉर्ड नॉर्थ की रिपोर्ट पर पारित हुआ था। और इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए, बंगाल के गवर्नर को कंपनी क्षेत्र का, संपूर्ण कंपनी क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया, यानी पूरे क्षेत्र का गवर्नर बन गया। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरा क्षेत्र उसके अधिकार में देकर उसको गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग था, ध्यान रहे, वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई रेगुलेटिंग एक्ट में। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई। कंपनी कर्मियों के निजी व्यापार, उपहार और जागीर लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंग्लैंड लौटने पर कंपनी के अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा दे ऐसा अनिवार्य किया गया, मगर ब्यौरा कभी नहीं लिया गया। ये सारे प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लंदन में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई इसके अधीन। और परिषद द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। अब ये प्रधान सेनापति भी बन गए। व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए इस प्रावधान के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। अब इसकी सदस्य संख्या घटाकर 3 हुई और पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस को शक्ति प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। इसके बाद चार्टर एक्ट आए 1793 का पहला। इसके अंतर्गत गवर्नरों को अपनी परिषद के फैसले बदलने का अधिकार मिल गया।
मुंबई तथा चेन्नई के गवर्नरों पर बंगाल का नियंत्रण हो गया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना निश्चित हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को मिला। जिला कलेक्टर से न्यायिक शक्ति लेकर उसे कलेक्टर बना दिया, खाली कलेक्ट करने वाला। लिखित विधियों से शासन की नींव रखी गई इस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब केवल चाय और चीन के साथ व्यापार रह गया, उसका समाप्त हो गया और सभी ब्रिटेन वालों को व्यापार का अधिकार दे दिया गया। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान 1813 से शुरू हुआ, जो संचय इकट्ठा होता गया, खर्च नहीं हुआ। भाषा के झगड़े के कारण किस भाषा में शिक्षा दी जाए। नंबर 14, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति 1813 के एक्ट में ही मिली। भारतीय राजस्व से धन खर्च करने के नियम बनाए गए इस चार्टर के द्वारा। नंबर 16, कानूनों को ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना अनिवार्य कर दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति की स्वीकृति ब्रिटिश सरकार से लेना अनिवार्य हो गया। चार्टर एक्ट 1833, चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार चार्टर एक्ट 1833 से समाप्त हो गया। अब जो बचा था अधिकार वो भी समाप्त हो गया। अब कंपनी शुद्ध एक प्रशासनिक संस्था बन गई। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, बहुत इम्पोर्टेंट दोनों। गवर्नर जनरल के परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार मिला। मुंबई चेन्नई की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो गया। भारत में विधि आयोग बना और दास्ता को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही समाप्त किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जोड़ा गया और पहला कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले था। चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था 1853 के एक्ट में ही की गई थी। पहले इसकी आयु 23 वर्ष रखी गई, 1863 में 21 और 1876 में 19 वर्ष कर दी गई, जिसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था। 1853 के एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य बढ़ा दिए, जिन्हें ब्रिटिश संसद मनोनीत करती थी। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया। 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई। ये जो भारत में आजकल राज्यसभा चल रही है, यही उस समय थी। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और ये पहले सर्वप्रथम 12 सदस्यीय थी। नंबर 31, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना की गई, फोर्ट विलियम किले के अंदर, और इसे लॉर्ड वेलेजनी ने स्थापना की। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर दुर्ग है। हुगली गंगा की ही एक धारा है। इसका नाम इंग्लैंड के राजा, यानी दुर्ग का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज 10 जुलाई 1800 में शुरू हुआ और 1802 में बंद हो गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद इसी संस्था ने किया था। शिक्षा और सामाजिक सुधार, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। 1958 में यह विश्वविद्यालय बना और 1974 में इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कर दिया गया। कोलकाता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को की थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्ट विलियम के अंदर ही इसकी भी स्थापना की थी भारतीय पुरातत्व के अध्ययन के लिए। अब अगला प्रश्न 37,
1935 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाने की घोषणा हुई और 1937 में फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। 1937 में हो गया। अब भूमि सुधार कानून। स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने जेम्स ग्रांट व सर जॉन शोर की सलाह पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर थी। इसमें 11 भाग में से, यानी उपज के 11 हिस्से बना के उसके 11 भाग में से 1 भाग जमींदार अपने पास रखता था, 10 भाग कंपनी को देता था। यानी 1/10 अपने पास रखता था, 1/11 सॉरी, और 10/11 कंपनी को देता था। स्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। रैयतवाड़ी ये मुंबई, चेन्नई एवं आसाम में लागू की गई और इसके जनक थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड थे। ब्रिटिश भारत का 51% भाग रैयतवाड़ी में था। इसमें 30 वर्ष के लिए लगान किसानों से के साथ निश्चित किया जाता था। किसान स्वयं इसमें लगान देते थे। नेक्स्ट महलवाड़ी प्रथा। यह प्रथा यानी महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी जो प्रथा थी यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में 1822 में लागू की गई। कई गांवों को एक महल कहते थे। नंबर 6 महलवाड़ी का प्रस्ताव 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था, इसके द्वारा लाया गया था। ये इसका जनक है। मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉम्सन का संबंध भी महलवाड़ी से ही है। महलवाड़ी में ब्रिटिश भारत की 30% भूमि शामिल थी। ये थे इस वीडियो के इम्पोर्टेंट प्रश्न, सभी को नोट कर लीजिए, भविष्य में कंपटीशन के लिए काम आएंगे।